किसी जंगल में एक रहमदिल शेर रहा करता था। वह बहुत ईमानदार था। अपने जंगल के जानवरों की बहुत देखभाल रखता था। शेर का एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा शेर भी बहुत होशियार और अच्छे स्वभाव का था। सिम्बा के पिता ने अपने जंगल के जानवरों की मदद के लिए पास के जंगल के राजाओं से कर्ज लिया था, जो बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन शेर अब बूढ़ा हो चला था और बहुत बीमार रहने लगा था, जिसकी वजह से वो लिया हुआ कर्ज चुका नहीं पा रहा था। एक बार शेर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। पिता को देख सिम्बा शेर बहुत दुखी हो रहा था। अगले दिन उन पास के जंगल के राजाओं को भी शेर के मरने की खबर मिलती है और वो अपना दिया हुआ कर्ज शेर के बेटे सिम्बा से लेने आते हैं। उनमें से एक राजा कहता है, सुनो सिम्बा, तुम्हारे पिता पर हमारा बहुत कर्ज था, वो तो अब नहीं रहे, तुम्हें ही हमारा कर्ज वापस करना होगा। ये सुनकर सिम्बा शेर परेशान होने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। फिर सिम्बा मेहनत करता और अपने पिता का कर्ज चुकाने में लग जाता और आखिरकार वो अपने पिता का कर्ज अपने जंगल की सारी संपत्ति देकर चुका देता था और बिल्कुल अकेला रह जाता। अब सिम्बा जवान हो चला था। बहुत दिन बीत जाते हैं। सिम्बा शादी कर लेता है और सिम्बा को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। सिम्बा की पत्नी का नाम रीतु शेरनी था और एक बेटे का नाम बघीरा शेर था और दूसरे बेटे का नाम रघु। रघु शेर बिल्कुल दूध जैसा सफेद था और बघीरा गोल्डन रंग का था। पिता का कर्ज चुकाने के बाद सिम्बा पर कुछ नहीं बचता, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ दूसरे जंगल के लिए एक कश्ती में सवार होता है और दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से वह कश्ती डूब जाती है और सिम्बा का पूरा परिवार एक दूसरे से पिछड़ जाता है। दोनों बेटे ना जाने किस दिशा में चले जाते हैं और रीतु शेरनी भी ना जाने कहाँ चली जाती है और सिम्बा शेर उस पानी से एक सुनसान खाली जंगल में निकलता है। इस जंगल में एक भी जानवर नहीं था। यह सब देखकर सिम्बा बहुत डरा हुआ था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सिम्बा अपने दोनों बेटों और पत्नी को ढूंढने निकला हुआ था। तभी आसमान से एक जादुई सीढ़ी शेर घर उतरता है और वो सिम्बा शेर से कहता है, हे सिम्बा शेर, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे पास रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं। तुमने अपने पिता का कर्ज चुकाने में ही सब लगा दिया। लेकिन अब तुम्हें परेशान नहीं होना। मैं तुम्हें ये जादुई सीढ़ी शेर घर देता हूँ। इससे तुम जितना चाहे उतना धन ले सकते हो। इतना कहकर वो जादुई सीढ़ी शेर घर वहाँ बहुत सारा भोजन, सोना, चांदी इकट्ठा कर देता है। यह देखकर सिम्बा हैरान रह जाता है और ऐसे देखते ही देखते सिम्बा माला माल हो जाता है और सिम्बा शेर बहुत धनवान हो जाता है। पास के जंगल के जानवरों को भी ये खबर मिलती है तो वो भी सिम्बा शेर के पास आते हैं और उनमें से भालू कहता है, सुनो राजा शेर, हमने सुना है तुम जानवरों की मदद करते हो। तुम्हारे पास बहुत स्वादिष्ट भोजन है, तो क्या आप हमें भी खाने को भोजन दे सकते हो? हाँ हाँ भालू, क्यों नहीं, तुम यहीं रहो और रोज तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिलता रहेगा। भालू और गायें भी वहीं रुक जाते हैं और बाकी जानवर भी वहीं रुककर भोजन करने लगते हैं और यही खबर और सब जानवरों को भी जाकर बताते हैं। ऐसा सुनकर बहुत सारे जानवर सिम्बा के जंगल आने लगे और ऐसे ही अब जंगल में सैकड़ों जानवर आ गए। यह सब देखकर सिम्बा बहुत खुश हो रहा था और जंगल के जानवरों के साथ बहुत अच्छा स्वभाव करता है। उन्हें खाने को भोजन और रहने को घर भी देता है। जंगल के जानवर भी बड़े खुश थे। उनमें से एक चीता कहता है, सुनो सिम्बा शेर, आप हमारे लिए एक देवता के समान हो। आपने हमारी बहुत मदद की। हम चाहते हैं कि आप हमारे राजा बने और हमेशा हमारे साथ ही रहें।
इस तरह सिम्बा शेर एक बहुत बड़े जानवरों से भरे जंगल का राजा बन जाता है। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं। सिम्बा अब बूढ़ा हो चला था। वो हर समय अपनी गुफा पर ही रहता। उधर एक जंगल में सिम्बा के बेटे बघीरा को भी ये बात पता चलती है कि पास के जंगल के राजा के पास बहुत धन है और वो सबकी मदद भी करता है। तब सिम्बा का एक बड़ा बेटा राजा सिम्बा के पास आता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। वो सिम्बा से कहता है, सुनो राजा शेर, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आप सभी जानवरों की मदद करते हैं। मैंने 4 दिन से भोजन नहीं किया। तुम मुझे खाने को कुछ भोजन दे सकते हो? सिम्बा शेर उसे खाने को ताजा मांस देते हैं और उसे खाकर बघीरा बहुत खुश होता है। सिम्बा के दूसरे बेटे रघु को भी ये पता चलता है, तो वो भी सिम्बा शेर के पास आता है और वो भी खाने को भोजन और रहने को घर मांगता है। तो सिम्बा शेर उसे भी स्वादिष्ट मांस देते हैं, लेकिन ये तीनों अभी भी एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। उन्हें नहीं पता कि ये बाप बेटे हैं। उधर सिम्बा की पत्नी कश्ती में जो डूबकर बिछड़ी थी, वो भी एक भानु नाम के शेर से शादी कर लेती है। एक बार वे भानु शेर अपनी पत्नी को लेकर जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। तभी उन्हें रास्ते में खबर होती है कि पास के जंगल के राजा जानवरों की बहुत मदद करने वाले हैं और वो बहुत धनी भी हैं। तो वो अपनी पत्नी को कहता है, सुनो, तुम अभी यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। तब भानु अपनी पत्नी को छोड़कर भोजन लेने सिम्बा के पास आता है और अपनी पत्नी के बारे में भी बताता है। महाराज शेर, मैं बहुत भूखा हूँ। बहुत शिकार ढूंढने पर भी मुझे शिकार नहीं मिला। फिर एक गोरिल्ला हमें रास्ते में मिला था, तो उसने हमें तुम्हारे बारे में बताया, तो हम यहाँ चले आए। बाहर मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है। आप मुझे कुछ भोजन दे दें। फिर सिम्बा शेर भानु को भोजन दे देता है और अपने पास खड़े उन दोनों शेर से कहता है, जो वास्तव में उसके बेटे थे, लेकिन सिम्बा इस बात से अनजान था। सुनो, इतना ये शेर भोजन करता है। तुम दोनों इसकी पत्नी शेरनी का ख्याल रखना, उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। तब वो दोनों उस शेरनी के पास उसकी देखभाल के लिए वहीं खड़े हो जाते हैं। तब उनमें से एक शेर कहता है, सुनो शेर, तुम यहाँ कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम अपने जीवन के बारे में कुछ बातें ही बता दो, जिससे हम यहाँ दोनों शेरनी की निगरानी में भी रहेंगे और हमें नींद भी नहीं आएगी। तब रघु अपने बारे में बताना शुरू करता है। मेरा नाम रघु है। एक बार मैं अपने परिवार के साथ कश्ती में जंगल में निकला था, लेकिन हमारी कश्ती डूब गई थी और मेरे माता पिता और मेरा भाई हम सब एक दूसरे से बिछड़ गए थे। तब दूसरा भाई भी अपने बारे में बताता है, तो दोनों हैरान रह जाते हैं और बघीरा रोते हुए रघु से लिपट जाता है और कहता है, रघु, तुम ही मेरे भाई हो। आज भगवान ने हमें मिला दिया। दोनों एक दूसरे को देख देख बहुत खुश होते हैं। वहीं खड़ी शेरनी उन दोनों की बातें सुन सुनकर रो रही थी। और फिर वे तीनों सिम्बा शेर के पास जाते हैं। तब शेरनी कहती है, सुनो महाराजा शेर, इन दोनों ने बाहर मेरे पास खड़े होकर जो एक दूसरे को कहानी सुनाई है, आप भी इनसे वो कहानी दोबारा सुने। तब राजा सिम्बा उन्हें वो कहानी दोहराने को कहते हैं, तो वे दोनों सारी सच्चाई फिर से दोहराते हैं, जिसे सुनकर सिम्बा की धड़कनें तेज होने लगती हैं और खुशी के आंसू रोते हुए वे दोनों बेटों को अपनी सीने से लगा लेता है और बहुत खुश होता है। और शेरनी भी बोल उठती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा बघीरा और रघु। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। मुझे तभी पता चल गया था कि भगवान ने मुझे मेरे बेटों से मिला दिया है। ये सुनकर सिम्बा और उसके दोनों बेटों की खुशी का ठिकाना ना रहा। आखिरकार वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस तरह फिर से साथ साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।